Dear students, this is Praveen Kumar Agrawal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Managerial Economics. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था इन रिलेशन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिट, इसी को आगे बढ़ाते हुए आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट के मेन फंक्शंस क्या क्या है। जब हम प्रॉफिट की बात करते हैं देन प्रॉफिट इज द प्राइमरी एंड अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑल द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, जब वो अपने बिजनेस को स्टार्ट करती है तो उसका प्राइमरी और अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट्स। द एक्सपेक्टेशन ऑफ अर्निंग हायर प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस इंड्यूस देम टू इन्वेस्ट मनी इन न्यू वेंचर्स। This results in larger employment opportunities in the economy, which further raises the level of income. यानी कि कोई भी पर्टिकुलर एंटरप्रेन्योर है या कोई भी बिजनेस पर्सन है, वो किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस में पैसा कब लगाएगा जब उसको उस बिजनेस से हायर प्रॉफिट्स की अर्निंग की एक्सपेक्टेशंस होंगी। जितना ज़्यादा उसको प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशंस होंगी और उसे लगेगा कि इस पर्टिकुलर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में या इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न किया जा सकता है, तो वो क्या करेगा, वो नए नए वेंचर्स के साथ में अपने पैसे को वहाँ इन्वेस्ट करने के लिए रेडी रहेगा। जब ऐसा होगा तो इससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी लार्ज वे में क्रिएट होंगी इकोनॉमी के अंदर, और जब लार्ज लेवल पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होंगी, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाएगा, तो इससे जो लेवल ऑफ इनकम है वो भी रेज होगा। यानी कि अगर देखा जाए तो प्रॉफिट के चांसेस अगर ज़्यादा हैं तो उस केस में नेशनल इनकम के बढ़ने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। तो कुल मिला के जो प्रॉफिट है जो बिजनेस के द्वारा जनरेट किया जाता है वो इकोनॉमी को डेवलप करने में एक इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करता है फ्रॉम द साइड ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन। तो ये तो बात हो गई एक ओवरऑल वे में। अब हम इसके कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस को स्टडी करते हैं, क्या क्या फंक्शंस इसके द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। तो देयर आर द मेन फंक्शंस ऑफ प्रॉफिट। क्या क्या है वो फंक्शंस। द वेरी फर्स्ट वन इज द टूल फॉर मेजरिंग परफॉर्मेंस। अगर आपको परफॉर्मेंस को मेजर करना है इन रिगार्ड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कि वो किस तरीके से परफॉर्म कर रही है, तो हम उसकी प्रॉफिट कंडीशन के बेसिस पर उसकी परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं। जैसे अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो लगातार हाईएस्ट प्रॉफिट को अर्न कर रही है, लगातार प्रॉफिट पे प्रॉफिट अर्न करे जा रही है और लगातार अपने आप को डेवलप कर रही है, ग्रोथ कर रही है उसकी, तो उस केस में हम क्या कहेंगे कि दैट पर्टिकुलर फर्म इज परफॉर्मिंग इन इट्स बेस्ट वे। वो प्रॉपर वे में अपनी परफॉर्मेंस को प्रोवाइड कर रही है। लेकिन अगर कोई फर्म है जो एनफ प्रॉफिट को अर्न नहीं कर पा रही है या नेगेटिव वे में अपने प्रॉफिट को अर्न कर रही है, तो हम ये कहेंगे कि दैट पर्टिकुलर फर्म इज नॉट परफॉर्मिंग इन अ वेल वे। तो एक तरीके से परफॉर्मेंस को मेजर करने का एक टूल रहता है प्रॉफिट। दूसरा क्या है इसका फंक्शन, सोर्स ऑफ कवरिंग कॉस्ट। कॉस्ट को कवर करना है, तो कॉस्ट को कवर करने के लिए क्या जरूरी है, प्रॉफिट। जब तक प्रॉफिट नहीं होगा तब तक आपकी कॉस्ट भी रिकवर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जब आपने बिजनेस को स्टार्ट किया तो इसमें आपने डिफरेंट टाइप की कॉस्ट को इनकर किया। आपने लैंड परचेज करी, आपने बिल्डिंग को डेवलप किया, मशीनरीज को इंस्टॉल किया, फिर वो भी जो डिफरेंट फैसिलिटीज़ रिक्वायर्ड थी आपने वो सारी फैसिलिटीज़ अरेंज करी, पावर परचेज करी, इलेक्ट्रिसिटी परचेज करी, आपने वाटर को परचेज किया या जो भी डिफरेंट फैसिलिटीज़ थी उनको परचेज किया, रॉ मटेरियल परचेज किया, लेबर की सर्विसेज को परचेज किया, प्रोडक्शन की प्रोसेस को कंटिन्यू करा और तब जाकर आपने प्रोडक्शन को पॉसिबल किया। तो यहाँ तक आने के लिए आपने डिफरेंट टाइप की कॉस्ट को फॉलो किया। अगर आपको प्रॉफिट नहीं होगा आपके बिजनेस से तो क्या होगा, आप इस कॉस्ट को रिकवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रॉफिट ही इस कॉस्ट को रिकवर करता है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आपका प्रॉफिट बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे आप ये कंप्लीट कॉस्ट रिकवर कर लेते हो और उसके बेसिस पर अपने ऑपरेशंस को लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक कंटिन्यू करते हो। ठीक है। तीसरा है इसके अंदर दैट इज एड टू एंश्योर फ्यूचर कैपिटल।
फ्यूचर में आपको अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। ये कहाँ से आएगी आपके पास? एक तरीका रहता है इसमें कि अगर आपके पास प्रॉफिट अर्न हो रहा है तो इस प्रॉफिट को क्या करते हो, आप अपनी कैपिटल में इन्वेस्ट कर देते हो। तो एक तरीके से ये आपकी फ्यूचर कैपिटल को एंश्योर करती है अगर आपको लगातार प्रॉफिट हो रहा है तो। और नहीं हो रहा है प्रॉफिट तो इसके लिए आपको और भी अरेंजमेंट करने पड़ते हैं, जिससे आपकी लायबिलिटीज़ क्या होती है, लगातार इंक्रीज होती चली जाती हैं। लेकिन अगर प्रॉफिट जनरेट कर रहे हो तो उससे आपकी लायबिलिटीज़ इंक्रीज नहीं होती है और बिना लायबिलिटी के इंक्रीज हुए आपकी फ्यूचर कैपिटल की एंश्योरिटी हो जाती है। नेक्स्ट फंक्शन इज मार्केट एंट्री सिग्नल टू न्यू फर्म्स। जब किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में कोई फर्म ऑपरेट कर रही है और वो लगातार सुपर नॉर्मल प्रॉफिट या एबनॉर्मल प्रॉफिट को अर्न कर रही होती है तो उन पर्टिकुलर फर्म के लिए एक सिग्नल की तरह होता है जो उस इंडस्ट्री में एंटर करना चाहती हैं। जब वो देखती हैं कि ये फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को अर्न कर रही हैं तो वो भी इन इंडस्ट्रीज में अपनी एंट्री के लिए एफर्ट करना स्टार्ट कर देती हैं। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ प्रॉफिट इज मोर डिमांड फॉर फैक्टर रिसोर्सेस। जब हम फैक्टर रिसोर्सेज की बात करते हैं, अगर फर्म का प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो ये क्या करेगी, अपने ऑपरेशंस को एक्सपेंड करेगी और ऑपरेशंस को एक्सपेंड जब करेगी तो उसके बेसिस पर उसको ज़्यादा फैक्टर रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होगी। तो ज़्यादा प्रॉफिट का मतलब होगा ज़्यादा प्रोडक्शन और ज़्यादा प्रोडक्शन का मतलब होगा ज़्यादा फैक्टर रिसोर्सेज की डिमांड। ठीक है। नेक्स्ट वन इज इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। मोर एंड मोर प्रॉफिट when earned by any of the firm, then it results in research and development program. तो फर्म क्या करती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में अपने इन्वेस्टमेंट को फॉलो करना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि अब वो क्या चाहती है, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के थ्रू प्रोडक्शन को पॉसिबल करना चाहती है। क्योंकि रिसोर्सेज कम होते हैं तब तो पॉसिबल नहीं होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अमाउंट को इन्वेस्ट करना। लेकिन जब एनफ क्वांटिटी में रिसोर्सेज अवेलेबल हो जाते हैं तो फर्म रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर पैसा खर्च करते हुए, इन्वेस्ट करते हुए प्रॉपर वे में प्रोडक्शन को पॉसिबल करती है। नेक्स्ट फंक्शन इज रिवॉर्ड फॉर शेयर होल्डर्स। जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा फर्म का, शेयर होल्डर्स का रिवॉर्ड उतना ही ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। वो उतने ही ज़्यादा एक्साइटेड रहेंगे अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट वन इज द सिग्नल्स अबाउट द हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी। अगर किसी फर्म को लगातार प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब जो इकोनॉमी है वो हेल्दी वे में और स्ट्रॉन्ग वे में डेवलप्ड हो रही है और उसके डेवलपमेंट की इफेक्ट की वजह से जो ऑपरेटिंग फर्म्स हैं इकोनॉमी के अंदर उनको लगातार प्रॉफिट हो रहा है। तो ये एक तरीके का सिग्नल है अबाउट द हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी। ओके, एंड द लास्ट वन इज द स्टेबिलिटी इन एडवर्स सिचुएशन। यानी कि अगर कोई भी एडवर्स सिचुएशन फेस करनी पड़ती है इकोनॉमी में तो उस एडवर्स सिचुएशन में भी स्टेबिलिटी की कंडीशन को मेंटेन किया जा सकता है अगर फर्म पहले से ही एनफ प्रॉफिट को अर्न करती आ रही है। उस प्रॉफिट के बेसिस पर ये एडवर्स सिचुएशन में भी स्टेबिलिटी की कंडीशन को गेन कर सकती है। ओके, सो दीज ऑल आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ प्रॉफिट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। क्या कॉन्सेप्ट है ग्रॉस प्रॉफिट का और क्या कॉन्सेप्ट है नेट प्रॉफिट का? ग्रॉस प्रॉफिट को हम अकाउंटिंग प्रॉफिट के नाम से भी जानते हैं और नेट प्रॉफिट को हम इकोनॉमिक प्रॉफिट के नाम से भी जानते हैं। तो पहले हम बात करेंगे यहाँ पर अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। क्या मतलब है ग्रॉस प्रॉफिट का? ग्रॉस प्रॉफिट और अकाउंट प्रॉफिट इज द सरप्लस लेफ्ट विद द एंटरप्रेन्योर आफ्टर ऑल एक्सप्लिसिट कॉस्ट्स हैव बीन पेड आउट एज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। यहाँ दो टाइप की कॉस्ट हम फोकस करेंगे, एक होती है एक्सप्लिसिट कॉस्ट और दूसरी होती है इम्प्लिसिट कॉस्ट। ग्रॉस प्रॉफिट में हम केवल और केवल एक्सप्लिसिट कॉस्ट को फॉलो करते हैं, इम्प्लिसिट कॉस्ट को इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट या अकाउंटिंग प्रॉफिट का मतलब होता है द सरप्लस लेफ्ट विद द एंटरप्रेन्योर आफ्टर ऑल एक्सप्लिसिट कॉस्ट्स हैव बीन पेड आउट। यानी कि जब सारी की सारी एक्सप्लिसिट कॉस्ट को पे कर दिया जाता है, उसके बाद टोटल अर्निंग में से जो सरप्लस बचता है एंटरप्रेन्योर के पास, उस सरप्लस को हम ग्रॉस प्रॉफिट या अकाउंटिंग प्रॉफिट के नाम से जानते हैं। यहां उन एक्सप्लिसिट कॉस्ट को रिकॉर्ड किया जाता है जो बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्डेड होती है, उनको टोटल रेवेन्यू में से या टोटल अर्निंग में से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है और उसके बाद जो रेजिड्यू बचा या जो सरप्लस बचा उसको प्रॉफिट का नाम दिया, उसको ग्रॉस प्रॉफिट का नाम दिया गया या फिर अकाउंटिंग प्रॉफिट का नाम दिया जाता है।
या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ इनकम ऑफ अ बिजनेसमैन विच इज अवेलेबल टू हिम आफ्टर ऑल पेमेंट्स टू द कॉन्ट्रेक्चुअली हायर्ड फैक्टर्स एंड करंट ऑब्लिगेशंस। यानी कि ये बिजनेसमैन की इनकम का वो पार्ट होता है जो कॉन्ट्रेक्चुअली हायर्ड फैक्टर्स और करंट ऑब्लिगेशंस को पेमेंट करने के बाद उसके पास बचता है। जितने भी उसके पास कॉन्ट्रेक्चुअली हायर्ड फैक्टर्स थे उसको उसने पेमेंट किया, जो भी उसके करंट ऑब्लिगेशंस थी उसमें उसने पैसा खर्च किया, और टोटल इनकम में से ये सारे पेमेंट करने के बाद जो पार्ट इनकम का उसके पास बचा, दैट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इनकम इज नोन एज द ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ द एंटरप्रेन्योर। क्लियर हो गया? यहाँ पर इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो ग्रॉस प्रॉफिट है, ये जो अकाउंटिंग प्रॉफिट है, इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग एक्सप्लिसिट कॉस्ट फ्रॉम द टोटल रेवेन्यू। यानी कि जब हम टोटल रेवेन्यू में से एक्सप्लिसिट कॉस्ट को माइनस कर देते हैं तो जो वैल्यू आई, दिस इज नोन एज द ग्रॉस प्रॉफिट और अकाउंटिंग प्रॉफिट। क्लियर हो गया? इसका मतलब अगर मैं ग्रॉस प्रॉफिट के कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करूं तो यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट के डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स मैंने रिप्रेजेंट किए हैं जो एक्सप्लिसिट कॉस्ट में इंक्लूड किए जाते हैं। जो भी उसके पास डेप्रिसिएशन चार्जेस थे वो उसने पे किए, जितने भी इंश्योरेंस चार्जेस थे वो उसने पे किए। कैपिटल में उसे क्या पे करना पड़ रहा है? कैपिटल को इंटरेस्ट। इसी तरह से लैंड की सर्विसेज के लिए उसे रेंट पे करना पड़ रहा है, और लेबर की सर्विसेज के लिए उसे वेजेस पे करने पड़ रहे हैं। तो इन सारे चार्जेस को हम इंक्लूड करते हैं अंडर द एक्सप्लिसिट कॉस्ट। टोटल रेवेन्यू में से इन सारे चार्जेस को जब हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, कौन कौन से चार्जेस? डेप्रिसिएशन चार्जेस, इंश्योरेंस चार्जेस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रेंट ऑन लैंड एंड वेजेस टू लेबर, तो जो रेस्ट ऑफ द इनकम बची एंटरप्रेन्योर के पास या बिजनेसमैन के पास, उसे हम ग्रॉस प्रॉफिट या अकाउंटिंग प्रॉफिट का नाम देते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया? इकोनॉमिक प्रॉफिट के कॉन्सेप्ट को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।